हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 मार्च और 14 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले में महिलाओं के लिए बिजनेस स्कूल की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा के अंदर जो है महिलाओं के लिए बिजनेस स्कूल की शुरुआत की गई है अभी रिसेंटली अंबाला के अंदर। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पद से सीधे उप खेल निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो रिसेंटली जूनियर कोच की पोस्ट से डायरेक्ट डिप्टी स्पोर्ट्स डायरेक्टर नियुक्त करने का फैसला लिया है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर, कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको डिप्टी स्पोर्ट्स डायरेक्टर बनाया जाएगा? तो अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने जो है अलग अलग गेम्स के अंदर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हरियाणा का नाम रोशन करने वाले तकरीबन 15 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चयन किया गया है डिप्टी स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पोस्ट के लिए। इसमें जो है खासकर ध्यान दिया गया है जो पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं उनको जो है यूं कहिएगा मेनली उन पे फोकस किया गया है। और जिले में बात की जाए तो एक जिला है हरियाणा का जिसका नाम है सोनीपत। सोनीपत जिले के 4 खिलाड़ियों का जो है इसमें चयन हुआ है जो कि सबसे ज्यादा है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से एक बात और याद रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है इस डिपार्टमेंट की स्थापना 27 मई साल 2000 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि कुरुक्षेत्र जिले के कितने क्षेत्र में दिव्य कुरुक्षेत्र विकसित किया जाएगा? तो देखिएगा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है 40 कोस भूमि को दिव्य कुरुक्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सर, इस बात का मतलब क्या है? देखिएगा आप लोगों ने हिस्ट्री में यह पढ़ा होगा कि कुरुक्षेत्र जो है वो 48 कोस भूमि है। ठीक है, 48 कोस भूमि के रूप में पुकारी जाती है क्योंकि 48 कोस भूमि में सबसे पहले कुरुओं द्वारा, ठीक है, कुरु ने जो है वो हल चला के यहाँ पे वो खेती की थी। आप लोगों ने कभी वामन पुराण के बारे में जो है जाना होगा। हरियाणा के जो है ना बहुत सारे जो है यहाँ पे एक प्रकार से लिटरेरी सोर्सेस में एक वामन पुराण भी आता है और वामन पुराण में हरियाणा की जो है वो नदी और प्लस में वन के बारे में जिक्र होता है। हरियाणा से संबंधित टोटल 7 वन है। 7 वनों में जैसे शीत वन है, काम्यक वन है, सूर्य वन है, द्वैत वन है और व्यास वन है। ऐसे बहुत सारे वन है, अदिति वन है। उनमें से एक वन है द्वैत वन और इस द्वैत वन में ही सबसे पहले कुरुओं ने जो है वो हल चला के खेती की थी और ये भूमि थी 48 कोस। इसी वजह से पुराणों के अंदर, ठीक है ना, जो पुराण है पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमा जो है ना वो 48 कोस ही बताई गई है। ये बात भी आप याद करिएगा, कुरुक्षेत्र की सीमा 48 कोस ही बताई है। लेकिन इस 48 कोस भूमि में से 40 कोस को जो है अभी रिसेंटली KDB यानी कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसको यूं कहिएगा विकसित करेगा दिव्य कुरुक्षेत्र के रूप में। एक बात और याद रखिएगा कि अभी हमारा जो भारत का डिपार्टमेंट है, भारत का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है, इन्होंने भी जो है हरियाणा के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल है उनका जीर्णोद्धार करने का भी फैसला किया है। भाई कई बार कुछ तीर्थ स्थल जो है जैसे पुराने वगैरह हो जाते हैं उनका जीर्णोद्धार के अलावा कुरुक्षेत्र के अलावा भी और जगह जैसे आपका पंचकुला का माता मनसा देवी मंदिर हुआ, आदि बद्री क्षेत्र हुआ तो और या रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़, नारनौल हेरिटेज सर्किट हुआ, तो ये सारे जो क्षेत्र है इनका जीर्णोद्धार और यहाँ एक और एक के साथ में आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअलिटी सेंटर भी स्थापित करने की बात हुई है हरियाणा के अंदर। अब आप लोगों को यह भी जिक्र आना चाहिए या पता होना चाहिए कि भी कुरुक्षेत्र के अंदर रिसेंटली जो है वो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था। कब हुआ था सर? 17 से लेके और 25 दिसंबर 2020 के बीच में हुआ था। ये पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव था जो कि वर्चुअली था, ठीक है ना, वर्चुअली था ये। और इसमें हरियाणा की कैथल जिले की यूनिवर्सिटी वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था हरियाणा की तरफ से। जिक्र कुरुक्षेत्र का हुआ है तो स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। कुरुक्षेत्र आपको मैप में यहां दिखाई दे रहा होगा। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में थानेसर, शाहबाद, पेहवा और लाडवा का नाम आता है। उपनामों में धर्मनगरी है, वैदिक सभ्यता का पालना है, सिटी ऑफ पार्क्स है। वैसे एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। मंदिरों में बिड़ला मंदिर फेमस है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, देवी कूप भद्रकाली मंदिर, मेलों में पेहुआ मेला और मारकंडा मेला।
वैसे इतिहास की ओर अगर हम लोग थोड़ा रुक करें तो पेहवा जो है ना, पेहवा यहां से ऐसे अभिलेख मिले हैं, यहां से बेसिकली दो राजाओं के अभिलेख मिले हैं। एक तो राजा भोजदेव, ठीक है, राजा भोजदेव के यहां से अभिलेख मिले। एक जो राजा है उनका नाम है महेंद्रपाल, ठीक है, महेंद्रपाल। अब महेंद्रपाल का तो एक जो है अभिलेख मिला है, भोजदेव के जो है दो अभिलेख मिले हैं। और पेहवा से हमें यह पता लगा है कि हरियाणा की जो संस्कृति जो थी ना वो कैसी थी, ठीक है। और हरियाणा जो है वो, हरियाणा में पेहवा जो है वो किसी जमाने में घोड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। साल के किसी एक खास दिन जो है पेहवा के अंदर घोड़ों का मेला भी भरता था। ये हरियाणा के सोर्सेस है जहां पे हरियाणा के नाम के बारे में थोड़ा सा हमें पता लगता है। आगे बढ़ते तो हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में उद्योग एवं व्यापार के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है। तो उद्योग और व्यापार के लिए जो है अभी हरियाणा सरकार ने 330 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान किया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस बार हरियाणा सरकार ने जो छोटे उद्योग हैं, ठीक है, मतलब जो बेसिक उद्योग हैं, उनको जो है थोड़ा आगे लेके जाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये 5 टाइप के मेन जो सेक्टर है इन पे फोकस करने की बात कही है। जैसे एक तो एरोस्पेस और एक आपका सिक्योरिटी साथ में ही, एक खिलौना उद्योग हुआ, एक सर्विस सेक्टर हुआ जिसमें इंटरनेट एक मुख्य रूप से होगा कहिए, और एक जो है आपका औद्योगिक पार्क हुआ। तो इन पे जो है मेनली फोकस करने की बात कही है हरियाणा सरकार ने। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन एक जो केंद्र सरकार की तरफ से अभियान आया था जिसका नाम था आत्मनिर्भर अभियान, और बहुत टाइम पहले एक भारत में ही अभियान है मेक इन इंडिया अभियान। इन दोनों डिपार्टमेंट की जो भी जरूरतें हैं इसको आगे लेके जाने के लिए हरियाणा सरकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी और एक नंबर राज्य बनेगा अगर इन सभी 5 सेक्टर पे अच्छे से हरियाणा ने काम कर लिया। आपको यह भी बता दूं कि हरियाणा के अंदर हरियाणा आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान भी है, जैसे जैसे केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान है। तो यूं कहिएगा अगर हरियाणा अपने ही अभियान पे काम करता है तो अपने आप ही वो अग्रणी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और ये घोषणा करी किसने है? हमारे हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री जिनका नाम है डिप्टी सीएम जो भी है हरियाणा के, दुष्यंत चौटाला है ये, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा में एमएसएमई को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? जो आपके जो बेसिक उद्योग है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उद्योग है, इनके अंदर क्या होता है कि जब कोई नया न्यू कमर्स आता है, स्टार्टअप अपना लगाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि कई बार फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो बेसिक से बेसिक नीड होती है वो भी उनकी पूरी नहीं होती है। कहने का मतलब है कि उनके बेसिक खर्चे भी पूरे नहीं होते। तो उसके लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए अभी रिसेंटली हरियाणा ने जो है हरियाणा एमएसएमई रिवाइवल इंटरेस्ट बेनिफिट स्कीम, यानी कि हरियाणा एमएसएमई पुनरुद्धार ब्याज लाभ योजना जो है ये योजना शुरू की है। सी ऑप्शन जो होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, ये तो एमएसएमई रिवाइवल इंटरेस्ट बेनिफिट स्कीम जो है अभी लॉन्च की है। किस लिए लॉन्च की है? इनको बेनिफिट देने के लिए। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जो ये उद्योग है, इन उद्योगों को ही जो है, इन उद्योगों में आईएमटी सोहना जो है ना वो थोड़ा सा यूं कहिएगा आपका आगे है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग है और यहाँ पे तकरीबन जो है वो 7083 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करने की घोषणा हुई है, ठीक है। और एक बात और है, यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट स्थापित होगा, मेगा प्रोजेक्ट, जिसके लिए HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये 178 एकड़ भूमि जो है इन्होंने आवंटित भी कर दी है और तकरीबन 7000 रोजगार जो है वो यहाँ पे पैदा हो जाएंगे अगर ये बेसिकली प्रोजेक्ट आईएमटी सोहना वाला सिरे चढ़ता है तो। और यहाँ पे जो है बेसिकली मेन फोकस जो होगा वो स्मार्टफोन पे, दोपहिया और तिपहिया वाहनों पे, ई वाहन तो आप जानते ही होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन। एक करंट अफेयर और याद करवाता हूँ, हरियाणा के अंदर जो है ई चार्जिंग स्टेशन जो है सबसे पहले 4 जनवरी को पंचकुला से शुरू किए गए थे। और एक बात और याद रखना कि हर 4 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है, हर 3 से 4 किलोमीटर पे जो है ई चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे हरियाणा में। तकरीबन हरियाणा में इनिशियली 500 ई चार्जिंग स्टेशन जो है वो खोले जाने की बात हुई है। एक बात आप और याद रखिएगा कि एमएसएमई जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना साल 2007 में हुई थी।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में कौन सा राज्य सबसे आगे है। देखो, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्या है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम वो होता है, जैसे एग्जांपल से समझिएगा कि कोई ऐसा राज्य है जिसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज तो हो ही ना, या बहुत कम हो, और जिस राज्य में बंदरगाह की भी बहुत ज्यादा कमी हो और उसके बावजूद भी निर्यात में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में उसकी रैंकिंग दी जाती है। और इस मामले में हरियाणा राज्य जो है अपना नंबर 1 है। अब देखिएगा हरियाणा में कितने की नेचुरल रिसोर्सेस है, ना के बराबर ही है भाई। ऐसा तो है नहीं कि तेल निकलता हो हरियाणा से, या कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं, सोने की खाने हैं, तो ठीक ठाक है, बहुत ही बेसिक से ही है, ठीक है। अच्छा, बंदरगाह, सर बंदरगाह से क्या होता है? देखो, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी देश में किसी भी जगह पे बिजनेस करने के मामले में पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पोर्ट तो हरियाणा में ना के बराबर ही है, है ही नहीं, पोर्ट कहां से होगा यहाँ पे? तो यूं कहिएगा आप लोग, कोई ऐसा तो है नहीं कि समुद्र लगता हो। फिर भी हरियाणा निर्यात के मामले में बहुत आगे है। एक बात आपको बता देता हूं, यहाँ पे आंकड़ों के हिसाब से 2019-20 के दौरान 91,701 करोड़ रुपए के निर्यात में ये कुल हरियाणा का जो हिस्सा था ना, वो था 3.79% योगदान रहा था भारत के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हमारे तकरीबन जो है 4119 स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर्ड है, जो कि पड़ोसी राज्य से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान जो है इनकी तुलना में ज्यादा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और स्टार्टअप इंडिया जो कार्यक्रम है ये साल 2016 में जो है वो स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे कि हरियाणा में किन फलों के बागों पर सब्सिडी की सीमा 16,000 रुपए से बढ़ा के 20,000 रुपए प्रति एकड़ की गई है। तो 16,000 रुपए से बढ़ा के 20,000 रुपए प्रति एकड़ आम, अमरूद, सिट्रस फल और इन सभी पे ही की गई है। ये घोषणा अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल जी ने की है। एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने साथ के साथ ये भी घोषणा की है कि अमरूद के लिए जो है स्पेशली एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। एक बात और भी है कि 70 लाख पशुधन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना भी लागू की जाएगी हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जेल रेडियो के दूसरे चरण के लिए कितनी जेलों का चयन किया गया है? आपको याद होगा कि हरियाणा के अंदर जो है मैंने बताया था कि तिनका फाउंडेशन है। ये तिनका फाउंडेशन की अध्यक्ष वर्तिका नंदा ने जो है जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी हरियाणा के अंदर। हरियाणा में तकरीबन 19 जेलें हैं। हरियाणा के जेल मंत्री या बिजली मंत्री दोनों ही हैं, चौधरी या कहिएगा सिंपली आप लोग रणजीत सिंह चौटाला। और तिनका फाउंडेशन की अध्यक्ष वर्तिका नंदा ने जो है इस पहल की शुरुआत की थी। जेल के कैदी ही रेडियो जॉकी होंगे और जेल का माहौल थोड़ा और अच्छा करने के लिए बेसिकली एक स्लोगन है हरियाणा में जो शुरू किया गया था, अच्छे बनो और घर जाओ। उसको पूरा करने के लिए उसमें जेल रेडियो स्टेशन का नाम भी शामिल है। वो जेल का माहौल बताएंगे और जेल के जो कैदियों की फरमाइश के हिसाब से गाने वगैरह भी चलाएंगे। तो इस टाइप के जो है ये इसमें जेल रेडियो स्टेशन के अंदर जो है वो बातें शामिल है। पहले चरण में 3 जिले थे, जिसमें आपका पहला जिला था कौन सा? पानीपत था। दूसरा जिला कौन सा था? दूसरा जिला था इसके अंदर फरीदाबाद था। और तीसरा जिला कौन सा था जी? तीसरा जिला अंबाला था। ठीक है, अब दूसरे चरण के लिए 4 जिलों का चयन हुआ है। ठीक है, 4 जिलों का चयन हुआ है। अच्छा, पानीपत, फरीदाबाद और सिरसा गलती से लिखा गया, ठीक है, ये अंबाला है। 4 जिले कौन से सर? एक हिसार है, एक करनाल है, एक रोहतक है और एक गुरुग्राम है। इनकी ट्रेनिंग 12 से 17 मार्च तक चलेगी। तिनका फाउंडेशन ने कदम उठाया था, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। हरियाणा के किस शहर में फिल्म सिटी विकसित की जाएगी? तो हरियाणा के पिंजौर जो कि पंचकुला में पड़ता है और गुरुग्राम, इन दोनों के अंदर फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। जैसे यूपी के अंदर फिल्म सिटी है, वैसे वैसे पिंजौर और गुरुग्राम के अंदर भी फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। ये घोषणा अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने की है। यूपी का जिक्र हुआ है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यूपी में पूरे भारत का गेहूं सबसे ज्यादा होता है, 35% योगदान है। गन्ने का भी तकरीबन 45% के आसपास योगदान है, जो कि सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की जूनियर व सब जूनियर टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा की जूनियर और सब जूनियर टीम ने पहला ही स्थान हासिल किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 5 मार्च से 8 मार्च तक महाराष्ट्र के पनवेल में आयोजित हुई थी, इसमें पहला स्थान लिया था। और ओवरऑल हरियाणा ने जो है वो दूसरा स्थान लिया
और हरियाणा प्रदेश में साइकिलिंग एसोसिएशन के महासचिव का नाम है नीरज तंवर। ठीक है, इन्होंने ही जो है 30 लड़के और 13 लड़कियां जो है की एक टीम भेजी थी। 43 खिलाड़ियों का चयन किया था, जिसमें हरियाणा ने 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में केजी से पीजी तक की पढ़ाई करवाई जाएगी? तो केजी से पीजी तक की पढ़ाई जो है केयूके और एमडीयू इन दोनों में करवाई जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब शुरू से लेके और मतलब यूं कहिएगा लास्ट फाइनल पढ़ाई तक यहीं पे रहना है, कहीं बार बार यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस के लिए जो है बेसिकली नया सेटअप तैयार भी कर लिया जाएगा। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि पड़ती है रोहतक में, केयूके आप जानते ही हो कुरुक्षेत्र केंद्र यूनिवर्सिटी है ही, तो यहाँ पे केजी टू पीजी की एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ पे। और इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम एस.एन. सचदेवा है और यहाँ के वीसी का नाम राजबीर सिंह है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि हरियाणा सरकार ने आयुष विभाग के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? 100, 200, 500, 1000? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।